ऐसा एक नया क्वेश्चन पिछले साल जो है वो IBPS या SBI के मेंस एग्जाम में आया था। तो जब न्यू पैटर्न की DI आ जाती है तो सबसे पहली चीज़ तो है उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। हमने पाई चार्ट पढ़ा हुआ है, हमने बार ग्राफ पढ़ा हुआ है, लाइन ग्राफ पढ़ा हुआ है, हमने कैस्लेट DI पढ़ी हुई है, बट एक बार इसमें क्या है, ये ट्राइंगल्स शेप में दे दी थी। तो ट्राइंगल शेप में पढ़ना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ABCD एंड डिफरेंट सब्जेक्ट दे ऑप्टेड फॉर देयर हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट वो चूज करते हैं, स्कूल आपको दे दिए ABCD। अब यहाँ पे एक तरफ आपको लिखा है कॉमर्स, जो स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, जो साइंस ऑप्ट करते हैं, जो आर्ट्स ऑप्ट करते हैं। पाई चार्ट तो हम समझ लेंगे, हमने पहले किए हुए पाई चार्ट। बस इस ग्राफ को हमने कैसे समझना है कि ये साइंस के अगर हमको देखने हैं, A का देखना है, B का देखना है, C का देखना है, D का देखना है, तो कैसे देखूंगा मैं इन सब चीज़ों को। तो क्या करना होता है आपको, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, आपने देखना ये कॉमर्स जो है क्या लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये कॉमर्स वाली लाइन ये वाली लाइन है, मतलब इसमें आपको देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है कॉमर्स को। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेगी कॉमर्स को, ठीक है। अगर मैं साइंस का देखूं तो साइंस जो है इस लाइन पे, ऐसे इस लाइन पे दिया है, तो इस लाइन का मतलब जो ये ऐसे करके लाइन होगी वो साइंस को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे अगर आप आर्ट्स देखोगे तो ये वाली लाइन, मतलब जो इस तरफ लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारा आर्ट्स को, ठीक है। ऐसे इस तरीके से वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ ABCD, ये 4 स्कूल हैं और मेरे को इसमें देखना है कि साइंस में कितने हैं, कॉमर्स में कितने परसेंट ऑप्ट किया है और आर्ट्स को कितने परसेंट लोगों ने ऑप्ट किया है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले A को देखूंगा, साइंस वाला पता है मेरे को ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पे मैं देखूंगा A कहाँ पे है, A मेरा कौन सी लाइन पे है, 25% पे। इसका मतलब 25% स्टूडेंट ने साइंस को ऑप्ट किया है A स्कूल के अंदर, ठीक है। आगे मेरे को अगर B का देखना है तो B देखूंगा, B यहाँ पे है, ये भी कौन सी लाइन के अंदर है, ये भी इसी लाइन के अंदर है, तो इसका मतलब B जो है वो कितना है, वो भी 25% हो जाएगा। अब C को देखना है, C अगर मैं देखूंगा, मेरे को पता है साइंस अगर देखना है तो साइंस इस तरीके से देखा जाएगा, है ना, ये मैंने लिखा हुआ इस तरीके से देखा जाएगा। तो C जो डॉट है वो कहाँ पे है, वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। तो जब इस लाइन के बीच में होगा इसका मतलब C कहाँ पे है, 25 और 50 के बीच में, 25 और 50 के बीच क्या होता है, 37.5%। तो ये डिनोट करता है हमारा C को। उसके आगे अगर यहाँ पे अगर हम देखें D, तो D भी कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब D भी रिप्रेजेंट करता है 37.5% को। क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, मेन आपको डाटा समझ में आना चाहिए कि डाटा जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। तो इस तरीके से साइंस वाली ये वाली लाइन होगी। अब कॉमर्स पे अगर मैं आऊँ तो कॉमर्स में को पता है कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट। अगर मैंने A का देखना है कि A स्कूल के अंदर कितने बच्चों ने कॉमर्स ऑप्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ देखूंगा A जो है कौन सी लाइन पे है, A ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 50%, इसका मतलब 50% बच्चों ने कॉमर्स ऑप्ट किया हुआ है। B देखूंगा तो B कौन सी लाइन पे आता है, ये वाली लाइन पे, तो ये कितना है 25%, तो B 25% बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है। C अगर मैं देखूं, मेरे को हॉरिजॉन्टली देखना है, ये वाला और ये वाले के बीच में है, मतलब 25 और 50 के बीच में है, तो 25-50 के बीच में कितना आएगा, 37.5। और अगर मेरे को D देखना है तो D ये वाली लाइन पे है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, 50%, कारण D जो है वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब आऊंगा आर्ट्स पे, तो आर्ट्स वाली ये वाली लाइन इस तरीके से, तो आर्ट्स अगर A देखूंगा तो इस वाली लाइन पे देखूंगा, तो इस वाली लाइन पे ये लाइन कहां जा रही है, 25 पे, इसका मतलब आर्ट्स वाला कितना है, 25%। B देखोगे तो B A वाली लाइन पे कितना है, 50%। C अगर हम देखेंगे तो C भी इस लाइन पे है, इस लाइन पे 25%। और उसके बाद D अगर हम देखें तो फिर D जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में है, मतलब ये 0 और 25 के बीच में, 0 25 के बीच में क्या होगा, 12.5% होगा। अब चेक करो, इन सबका टोटल 100% होना चाहिए। देखो 25 25 50 50 100, 25 25 50 50 100, 37.5 37.5 75 और 25 100। तो सेम यहाँ पे होगा आपका 50 और 50 100, ठीक है। इस तरीके से ये ट्राइंगल जो आपको नई तरीके का ग्राफ आजकल एग्जाम में आ रहा है, इस तरीके से जो देखा जाएगा, इसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा। हो सकता है जो आने वाला SBI क्लर्क का एग्जाम है उसमें भी कुछ ऐसा ही DI आपसे पूछ लिया जाए, तो उससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ही आप एग्जाम में जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर तो हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकालूं, जैसे 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गिवन स्कूल हु ऑप्टेड फॉर साइंस फॉर द हायर स्टडी। साइंस का बताना है मेरे को, कितने बच्चों ने टोटल, ठीक है। तो मैं पहले देखूंगा A में टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को दिए हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 12,000, 12,000 टोटल बच्चे हैं। तो A में मैं देखूंगा A में कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, और फिर मेरे को चाहिए साइंस का कि साइंस में कितने हैं। तो टोटल कितने हैं A में, 30%, तो 12,000 का 30% अगर आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 3600, इसका मतलब A में 3600 है, ठीक है। B का अगर हम निकालें तो B में कितने हो जाएंगे, B में 25%, 25% चौथा हिस्सा होता है, तो 12,000 का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, 3,000,
ठीक है। उसके बाद सी, अगर हम सी देखते हैं, सी 21%, अगर 12,000 का 21% निकालो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो रह जाएगी, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2520। और लास्ट डी में अगर हम देखें 24%, तो 2 जीरो कैंसिल, 12 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 1 जीरो तो आएगी, 12 चुके 48, बच गए 4, 12 दूनी 24, 28, 2880। अब मेरे को देखना है साइंस, तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ए में 25% साइंस लेते हैं, मतलब चौथा हिस्सा, तो 3600 का चौथा हिस्सा 900। ठीक है। 3000 का 25%, मतलब चौथा हिस्सा, 3000 का फोर्थ पार्ट क्या होता है 750। 2520 का 37.5%, अब 37.5% निकालना है तो आप साइड पे थोड़ा निकाल सकते हो। 2520 37.5 निकालना है, पॉइंट हटा के नीचे 100 किया, पॉइंट का भी एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गई, 25 से कैंसिल करो, 25 4, 25 1, 25 5, फिर 4 से कैंसिल करो, 4 के 24, 4 12, 63 × 15, 13 15 45, बच के 4, 60 4 645, सॉरी 945, 15 छक्के 90। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको निकालना है 2880 का 37.5%। अब पता है सेम ये 15/4 से आएगा, तो 4 को इससे कैंसिल करो, 72 × 15 करना है आप, क्योंकि ये 72 से कटेगा। 72 × 15 30, बच गए 3, 105 और 108, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। इनका टोटल कर लो, यही आपसे पूछा गया है कि 5, लास्ट में 5 है, उसके बाद 8 4 12, 12 5 17, उसके बाद 1 बचा, 10 7 17, 17 और 9 26, 26 और 10 36, तो आपका आंसर होगा 3675। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर, तो क्वेश्चन उसी तरीके से चलेंगे जैसे हमसे पूछे जाते हैं नॉर्मल, बट बेसिकली इस मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि अगर आपका इस काइंड का ग्राफ आ जाता है तो उसको पढ़ना कैसे है, डाटा को देखना कैसे है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन आप खुद करना। जो 2 क्वेश्चन बच गए हैं और मेरे को आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या होंगे इसके आंसर। 8th क्वेश्चन, वाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया है इन स्कूल बी में, मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर साइंस इन स्कूल ए। तो साइंस तो हम निकाल चुके हैं, हमको निकालना क्या है, बी में कॉमर्स कितने लोगों ने ऑप्ट किया है। तो बी में, तो बी का मेरे को पता है टोटल कितना बच्चा है 3000 टोटल बच्चा है, और इसमें कॉमर्स कितना करता है 25%, वो भी मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे 750 है ना, 25% ही निकाला था। तो बेसिकली ये पूछ रहा है 750 900 से कम कितना है, तो कितना कम है 150। परसेंटेज में पूछा है तो नीचे, जिसका पूछा जाता है कॉमर्स का पूछा गया है तो वो कभी नीचे नहीं आएगा, दूसरा जो साइंस है वो नीचे आ जाएगा। और इनटू करेंगे 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 3 50/3 का मतलब 16.67। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही है ऑलमोस्ट, मेन बस ये हमारा जो नया टाइप का ग्राफ था इसको समझना था किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर फ्यूचर में आपको ऐसा ऐसा ग्राफ आ जाता है एग्जाम में, तो आप इस टाइप के ग्राफ को जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।